कभी ऐसा लगा है कि आप मेहनत तो पूरी कर रहे हो लेकिन रिज़ल्ट फिर भी नहीं मिल रहा? अगर हाँ, तो स्वागत है आपका आरजूस लर्निंग हब पर, जहाँ पढ़ाई होती है आसान और सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की वन लाइनर, जो है आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट की, और जिसका सेशन है 2025-26। इसमें आपको मिलने वाला है फर्स्ट तो पहले पोयम मिलेगी, उसके बाद सेकंड में आपको मिलेगा डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स में आपको सम, एनी, मच, मेनी का यूज़ मिलेगा, इसके क्वेश्चंस मिलेंगे, और इसके साथ में आपको आर्टिकल ए एन द के भी क्वेश्चन रहेंगे। और बच्चों, साथ में इसके साथ आपको मिलेगा प्रोज वाला सेक्शन, जिसमें आपको इंग्लिश के जो आपका फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसके प्रोज के वन लाइनर दिए हुए हैं। तो बच्चों, अब हम देखते हैं आपका प्रोज सेक्शन का लेसन 1, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। इसमें जो फर्स्ट वाला वन लाइनर आपका वो है अ लेटर टू गॉड हैज़ बीन रिटन बाय जी.एल. फ्यून्स। अ लेटर टू गॉड जी.एल. फ्यून्स द्वारा लिखा गया है, और ये कहानी मैक्सिकन लेखक ने लिखी है, जो एक गरीब किसान की अंधभक्ति और विश्वास को दर्शाती है। तो जो बच्चों, इस लेसन के जो राइटर है वो है जी.एल. फ्यून्स, और ये एक मैक्सिकन राइटर है। उसके बाद लेंचो वाज अ फार्मर। लेंचो एक किसान था। लेंचो अपनी जीविका खेती से चलाता था और पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। लेंचोज हाउस was situated on the crest of लो हिल। तो जो लेंचो का घर था वह छोटी पहाड़ी के शिखर पर स्थित था। क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल मतलब होता है बच्चों छोटी पहाड़ी का शिखर। समझ गए बच्चों? क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल मतलब, इसका मतलब होता है छोटी पहाड़ी का जो शिखर होता है। उसके बाद लेंचो हैड ग्रोन कॉर्न इन हिज फील्ड। लेंचो ने अपने खेत में मक्का उगाया था, और मक्का उसकी फसल थी जिस पर उसके परिवार का जीवन निर्भर था। लेंचो कंपेयर्ड द लार्ज रेनड्रॉप्स विथ न्यू कॉइन्स। लेंचो ने बड़े बारिश की बूंदों को नए सिक्कों से कंपेयर किया था। किससे कंपेयर किया था? न्यू कॉइन्स। न्यू कॉइन्स मतलब बच्चों नए सिक्के। लेंचो होप्ड फॉर गुड हार्वेस्ट। लेंचो होप्ड फॉर गुड हार्वेस्ट। लेंचो को अच्छी फसल की उम्मीद थी। वो खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी मेहनत जो है वो सफल होगी। हेलस्टोन्स डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड। हेलस्टोन्स मतलब होता है बच्चों ओले। तो ओले गिरने से लेंचो के खेत बर्बाद हो गए। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वॉज कवर्ड विथ सॉल्ट। खेत ऐसे लग रहे थे जैसे नमक से ढक गए हो, क्योंकि ओले जो थे, हेलस्टोन्स जो थे, जमीन पर सफ़ेद छोटी गोलियों जैसे बिखर गए थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचो का
मन दुखी हो गया। फसल बर्बाद होने से वह बहुत उदास और निराश हो गया था। लेंचो नीडेड मनी टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर। लेंचो को अपने परिवार को भूख से बचाने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। अब उसके पास खाने या कमाने का कोई जरिया नहीं था, क्योंकि उसके पास खाने के लिए और कमाने के लिए सिर्फ एक ही जरिया था, जो क्या था, खेती। लेकिन हेलस्टोन की वजह से उसकी जो खेती थी, फसल थी, वह बर्बाद हो गई थी। लेंचो रॉट अ लेटर टू गॉड। लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा। उसे सीधे भगवान पर पूरा भरोसा करके उसने मदद मांगी। क्या मदद मांगी? लेंचो आस्क्ड फॉर 100 पेसोस फ्रॉम गॉड। लेंचो ने भगवान से 100 पेसोस मांगे और ये रकम उसके परिवार के गुजारे के लिए ज़रूरी थी। द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। पोस्ट मास्टर ने पत्र पढ़ा। वह लेंचो के विश्वास से प्रभावित हुआ और उसकी मदद करना चाहता था। 70 पेसोस वर अरेंज्ड बाय द पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर ने 70 पैसे इकट्ठा किए, 70 पेसोस इकट्ठा किए उसने, और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने अपनी जेब से पैसा दिया। लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। लेंचो को भगवान पर पूरा विश्वास था। उसे बिल्कुल भी शक नहीं था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। लेंचो गॉट ओनली 70 पेसोस। लेंचो को सिर्फ 70 पेसोस मिले। उसने गिनती की और देखा कि पूरी रकम नहीं है, क्योंकि उसने भगवान से तो 100 पेसोस की डिमांड की थी। लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को क्या कहा? चोर कहा। उसने सोचा कि भगवान ने पूरे पैसे भेजे होंगे और बाकी पोस्ट ऑफिस वालों ने रख लिए होंगे। तो इस कहानी का जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो क्या है बच्चों? अंधविश्वास कभी कभी गलतफहमी पैदा करता है। इंसान में ज़्यादा भी अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। इंसान की मदद इंसान ही करता है, लेकिन लोग उसे पहचान नहीं पाते। मानवता, दया और विश्वास इस कहानी के मुख्य संदेश है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे बच्चों, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो जो नेल्सन मंडेला थे वह साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। अपार्थाइड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। तो इसमें एक वर्ड है बच्चों, अपार्थाइड। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है, अपार्थाइड का जो मतलब होता है वो होता है रंग भेद। रंग भेद, रंग भेद से क्या तात्पर्य है? रंग भेद से तात्पर्य है त्वचा के रंग, नस्ल या जातीयता के आधार पर लोगों के बीच के होने वाले भेदभाव की एक प्रणाली है। अगर संक्षेप में देखा जाए तो रंगभेद एक ऐसी नीति या व्यवस्था है जो लोगों को उनकी त्वचा के रंग के कारण अलग करती है, उन्हें असमान अधिकार देती है और उन्हें प्रताड़ित करती है। अपार्थाइड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर
रेस, रेस का हिंदी मीनिंग होता है बच्चों नस्ल या जाति। अपार्थाइड एक राजनीतिक व्यवस्था थी जो लोगों को उनकी जाति या वर्ण के आधार पर अलग करती थी। इस व्यवस्था में काले और सफ़ेद लोगों के अधिकार अलग अलग थे। काले लोगों पर अत्याचार होता था। मंडेला स्पेंट 30 years इन प्रिजन। मंडेला ने 30 साल जेल में बिताए। अपने देश को आज़ादी और समानता दिलाने के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जेल में गुजारा। मंडेला became the first black president of a new nation। मंडेला नए राष्ट्र के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। उनकी जीत रंगभेद के अंत और लोकतंत्र की शुरुआत का प्रतीक थी। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया। शपथ ग्रहण समारोह प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर में हुआ। यह जगह जो थी वो साउथ अफ्रीका की सरकारी शक्ति का प्रतीक थी। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला के अनुसार करेज मीन्स ट्रिम्फ ओवर फियर। तो बच्चों नेल्सन मंडेला के अनुसार साहस का अर्थ है भय पर विजय पाना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछता भी है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला करेज मीन्स ट्रिम्फ ओवर फियर। इसे रट लेना, इसे याद कर लेना, ये एग्ज़ाम में बहुत रिपीट होता है। अब आगे देखेंगे हम। मंडेला ज्वाइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। यह संगठन रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करता था। जो साउथ अफ्रीका में जो रंगभेद चलता था उसके खिलाफ यह संगठन काम करता था। अकॉर्डिंग टू मंडेला लव कम्स नेचुरली टू हार्ट। मंडेला के अनुसार जो है प्रेम दिल में प्राकृतिक रूप से आता था। इंसान जन्म से घृणा नहीं बल्कि जो है प्रेम और दया के साथ पैदा होता है। कोई भी इंसान जन्म से घृणा के साथ पैदा नहीं होता, प्रेम और दया के साथ में पैदा होता है। मेन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मानव की अच्छाई एक आग की तरह होती है जो छुप सकती है पर कभी बुझ नहीं सकती। कठिन परिस्थितियों में भी इंसान की अच्छाई जिंदा रहती है। द स्पेक्टेकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स वॉज डिस्प्लेड बाय मिलिट्री। द स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स वॉज डिस्प्लेड बाय मिलिट्री। साउथ अफ्रीकन जेट्स का भव्य प्रदर्शन सेना द्वारा किया गया। यह नए लोकतांत्रिक राष्ट्र की शक्ति और सम्मान का प्रदर्शन था। नेल्सन मंडेला वाज अकम्पनीड बाय हिज डॉटर। नेल्सन मंडेला के साथ उनकी बेटी भी मौजूद थी। जब उनका शपथ ग्रहण समारोह था उस समय उनकी जो बेटी थी वो मौजूद थी। जेनानी वाज द डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला और उनकी बेटी का जो नाम था वो क्या था बच्चों? जेनानी। अ मैन हु टेक्स अवे फ्रीडम ऑफ अनदर मैन इज़ अ प्राइजनर ऑफ हेटर्ड। जो व्यक्ति किसी दूसरे की आज़ादी छीन लेता है
वह घृणा का कैदी होता है। ऐसा व्यक्ति खुद भी आज़ाद नहीं होता बल्कि नफ़रत में बंधा होता है ना बच्चों। क्योंकि घृणा अच्छे अच्छे इंसान को खराब बना देती है, इसलिए किसी से कभी भी किसी भी प्रकार की घृणा नहीं रखना चाहिए। तो बच्चों, इस लेसन का जो मॉरल ऑफ द स्टोरी था नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का, वो यह है बच्चों कि प्रेम और दया घृणा से अधिक शक्तिशाली होते हैं। सही साहस और त्याग से अन्याय का अंत होता है और सभी लोग समान हैं, चाहे उनका रंग या जाति कुछ भी हो। सभी लोग क्या होते हैं बच्चों? समान होते हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे बच्चों आपका जो थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस चैप्टर में दो पार्ट है बच्चों। पहला हिज फर्स्ट फ्लाइट, दूसरा ब्लैक एरोप्लेन। हिज फर्स्ट फ्लाइट हैज़ बीन रिटन बाय लाइम ओ फ्लैरिटी। हिज फर्स्ट फ्लाइट लाइम ओ फ्लैरिटी द्वारा लिखी गई कहानी है। ये कहानी एक छोटे सीगल मतलब जो समुद्री पक्षी होते हैं बच्चों, आपने देखा होगा। तो ये कहानी एक छोटे सीगल समुद्री पक्षी के पहले उड़ान और उसके डर, भूख और हिम्मत को दिखाती है। द सीगल वॉज अलोन ऑन द लेज फॉर 20 hours। सीगल चट्टान, लेज मीन्स होता है बच्चों चट्टान, पर 24 घंटे अकेला था। वह डर के कारण उड़ान भरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, इसलिए वही बैठा रहा। उसके जो घर वाले थे, उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन जो थे, वो उसको छोड़ के वहाँ से चले गए थे। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। उसे गर्मी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। भूख और गर्मी ने उसे कमज़ोर और बेचैन बना दिया था। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड सीगल। खाने को देखकर सीगल पागल सा हो गया। भूख इतनी ज़्यादा लगी थी उसे कि उसका सारा ध्यान सिर्फ खाने पर ही था। उसका ध्यान कहीं और था ही नहीं, उसे सिर्फ खाना दिख रहा था। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश। उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया। उसकी जो माँ थी वह जानबूझकर मछली को थोड़ा दूर रखकर उसे उड़ान भरने के लिए प्रेरित करती है ताकि वह अपनी पहली उड़ान भर सके। तो इस स्टोरी का जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है बच्चों, वो है डर पर विजय पाकर ही सफलता मिलती है। मिलती है क्या नहीं बच्चों? डर पर विजय पाना बहुत बड़ी सफलता होती है। कभी कभी मजबूरी हमें अपनी क्षमता पहचानने पर मजबूर कर देती है। हर व्यक्ति में बहुत सारी क्षमता होती है बच्चों, लेकिन क्या होता है, वह पहचान नहीं पाता। आप लोगों में भी बहुत सारी क्षमताएं हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अभी आप पहचान नहीं पा रहे हो। माँ बाप बच्चों को कठोर लगने वाले तरीके से भी सही रास्ता दिखाते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए कठोर ही होते हैं, है ना बच्चों? ये तो आप लोगों को भी पता होगा कि जो माँ बाप होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा कठोर लगते हैं, क्योंकि वह हमें बहुत ज़्यादा रोकते हैं, हर बात के लिए टोकते हैं। लेकिन इसके पीछे भी रीज़न रहता है बच्चों, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसके आगे जो है आपका, इसका जो पार्ट 2 है ब्लैक एरोप्लेन। तो इसके जो राइटर है ब्लैक एरोप्लेन के, वो है फ्रेडरिक फॉरेस्ट। फ्रेडरिक फॉरेस्ट द्वारा लिखी गई कहानी है द ब्लैक एरोप्लेन।
नेम ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन वाज डकोटा DS-088। तो जो ब्लैक एरोप्लेन रहता है उसका नाम रहता है बच्चों डकोटा DS-008। इस नाम को याद रख लेना बच्चों, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछता ही है ना। तो उसके ब्लैक एरोप्लेन का नाम क्या था बच्चों? डकोटा DS-008। पायलट वॉज रिटर्निंग फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड। अब ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों बहुत ज़्यादा, क्योंकि यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि जो पायलट है वह कहाँ से कहाँ जा रहा था। तो याद रखना बच्चों कि जो पायलट है वह कहाँ जा रहा था? फ्रांस टू इंग्लैंड। क्लाउड्स वर लाइक ब्लैक माउंटेन्स। बादल काले पहाड़ों जैसे दिख रहे थे। यह तूफान की भयंकर स्थिति को दर्शाता है ना। ये जो ब्लैक माउंटेन्स थे, काले बादल थे, यह तूफान की जो भयंकर स्थिति है उसको दर्शा रहा था, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। पायलट डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई। तो जो पायलट था डकोटा DS-088 का, उसके विमान में पर्याप्त फ्यूल भी नहीं था। इसकी वजह से वो लंबी राह या रुकने का निर्णय नहीं ले सकता था। पायलट हैड डिसाइडेड टू फ्लाई ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। इसी वजह से क्या हुआ? पायलट ने पुराने डकोटा विमान को, जो उसका विमान था डकोटा DS-088, उसको सीधे तूफान में उड़ाने का फैसला किया। यह फैसला जोखिम भरा था, पर मजबूरी में लिया गया था। पायलट लुक्ड फर्स्ट एट द कंपास एंड इट स्टॉप टू वर्क। पायलट ने पहले कंपास देखा, लेकिन वह काम करना बंद कर चुका था। कंपास बंद होने से दिशा का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो गया। कंपास का मतलब होता है बच्चों दिशा सूचक। दिशा सूचक जो हमें दिशा बताता है। द एरोप्लेन वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। विमान तूफान में भटक गया। अंधेरा, बिजली और बारिश के कारण पायलट अपना रास्ता खो बैठा। तो इसका भी जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है बच्चों, वो है मुश्किल परिस्थितियों में शांत रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि शांत रहने से मुश्किल परिस्थितियों का हम सामना कर सकते हैं। शांत रहने से मुश्किल परिस्थितियों का रास्ता निकल के आता है। कभी कभी अजीब घटनाएं हमें जीवन का रहस्य का एहसास कराती है। ये जो हमारे जीवन में कभी कभी क्या होती है, अजीब घटनाएं होती है, यह हमें जीवन के रहस्य का एहसास कराती है। आत्मविश्वास और साहस से कठिन समय का सामना किया जा सकता है। जब तक इंसान में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए बच्चों, हर व्यक्ति में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस नहीं, और कॉन्फिडेंस से तो अच्छे अच्छे व्यक्ति डूब जाते हैं, है ना। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।